हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ जेई चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जो किया है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड रेशोज, सब कुछ हमने डिस्कस किया। उसके अंदर बहुत सारा टाइम लगा करके हमने उसको पूरा कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया है सो आपको हर एक लेक्चर को अच्छे से देखना होगा, तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अपने को ग्राफ्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सारे ग्राफ्स अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू नो अबाउट द ग्राफ्स कि साइन एक्स का कैसे बनता है, कॉस एक्स का कैसे बनता है, बहुत ईजीली आप काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। सो आज की क्लास में सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होता क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है इसकी बात करेंगे। An equation involving one or more trigonometrical ratios of unknown angles is called trigonometric। बड़ी फॉर्मल लैंग्वेज में आ चुकी लैंग्वेज। बेसिकली अपने पास जिस तरीके से मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, इक्वेशन जिसके हम सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ना। जैसे दे दिया जाए कि साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/4, तो एक्स की किस वैल्यू के लिए 3/4 है। अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैंने √3/2 लिखा। तो नाउ यू कैन गेस कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, π/3। तो ए की वैल्यू नहीं होगी ना, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से अपना साइन एक्स का ग्राफ बनता है। तो कई सारी जगह पर देगा, यहाँ पर मतलब कई सारी वैल्यूज अपने को मिलेंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इक्वेशंस होती है बेसिकली, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करें कि एक से ज़्यादा वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो ट्रिगो फंक्शंस में अपने पास अननोन रेशोज में होती है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करें, अ वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, अननोन एंगल जो होगा, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा इज द अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सबको पता है ये सॉल्यूशन क्या होता है, जो अपने पास इक्वेशन दे रखी है वो इसको सेटिस्फाई करे, इट मीन्स दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ पर नॉर्मल एल्जेब्रिक इक्वेशन की जगह पर क्या मिल गया अपने को, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक, ओके। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें, द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाइंग इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। अब कई तरीके के सॉल्यूशन आएंगे, एक है प्रिंसिपल, एक अपने पास आएगा जनरल, है ना, एक आएगा पर्टिकुलर। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि जब थीटा की वैल्यू हम 0 से 2 पाई में कंसीडर करते हैं, और 0 से 2 पाई के बीच में जो भी आंसर आते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई? 0 से 2 पाई के बीच में जो भी आंसर आते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको बड़े अच्छे से याद रखना कि व्हाट इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बड़े अच्छे से याद रखना कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन अपना क्या होता है, आंसर गेटिंग बिटवीन 0 to 2 पाई इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है जनरल सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल हो गया, जनरल हो गया। बेसिकली जनरल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो जैसे मैंने आपको दिया साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर 1/2 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। कई सारी जगह पर अपने पास x की वैल्यू 1/2 मिलेगी, है ना। तो x की कौन कौन सी वैल्यू, एक तो मैं पता है 30 डिग्री, एक ये वैल्यू मिलेगी, एक को ये वैल्यू मिलेगी, एक को ये वैल्यू मिलेगी, ऐसे करते करते हमें कई सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गया? सो इस इतनी सारी वैल्यूज को हम एक साथ कैसे लिखें, इतनी सारी वैल्यूज आएंगी, हम इनको एक साथ कैसे लिखें। तो इनको एक साथ लिखने के लिए हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, हम जनरलाइज करेंगे, है ना। किस तरीके से करेंगे हम आगे बात करेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बट हम लोग हर किसी को जनरलाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है, सिंस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन एंड पीरियोडिक, so there are infinite values of theta for which trigonometric functions have the same value,
since all the trigonometric functions are many one. अब थोड़ी सी आपको यहाँ पर इससे प्रॉब्लम हो रही होगी मैनी वन से, है ना। मैनी वन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब वो कह रहा है कि हमारे पास एक तरीके से इसका मीनिंग है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो एक्स बहुत सारी वैल्यूज है ना। एक्स की एक अकेली वैल्यू पर 1/2 नहीं देगा, एक्स की बहुत सारी वैल्यूज पर ये 1/2 देगा। तो इस वजह से दीज आर कॉल्ड योर मैनी वन फंक्शंस। हम लोग जब अपना 12th क्लास का रिलेशन फंक्शन चैप्टर कंप्लीट करेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मैनी वन क्या है ना। और पीरियोडिक की बात करें तो इसका शॉर्ट टर्म में बात करें पीरियोडिक क्या होता है, ये भी हम टर्म जो है बहुत अच्छे से इलेबोरेट जो करेंगे अपना फंक्शन चैप्टर के अंदर बात करेंगे। ये भी फंक्शन चैप्टर की ही अपनी एक टर्म है पीरियोडिक। तो बेसिकली जो अपना एक इंटरवल पर फिक्स इंटरवल पर अपने आप को रिपीट कर रहा है, जैसे ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक फिक्स इंटरवल पर अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोल देते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो कह रहा है सिंस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन एंड पीरियोडिक, सो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव द सेम वैल्यू। फॉर विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव द सेम वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया। all such possible values of theta, है ना, for all such possible values of theta for which the given trigonometric equation is satisfied is given by a general formula. yes, हम लोग formulas भी डिस्कस करेंगे कि सारी की सारी पॉसिबल जो वैल्यूज आएंगी ना एक्स की या अननोन एंगल की, वो सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, है ना, उनको हम एक जनरल फार्मूला के थ्रू डिफाइन करेंगे। सच अ जनरल फार्मूला इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक, आगे आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैंने बताया था पहले हम लोग एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करके आए हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो इट लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, 2 पाई नॉट इंक्लूडेड। ध्यान रहे छोटी छोटी सी बात है मगर बड़े काम की बात है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, मैम ने काट क्यों दिया। ठीक है, फिर बात की जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन पता है कि अपना एक्स की जितनी वैल्यूज आएंगी उनको जनरलाइज करके हम लोग डिनोट करेंगे, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। नाउ कम टू द टर्म पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाइंग इन द गिवन इंटरवल। द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाइंग इन द गिवन इंटरवल। अब क्वेश्चन बोलेगा आपको कि आपका इंटरवल जो है एक्स का वो 0 से पाई है, सपोज ये क्वेश्चन ने दे दिया। तो इस इंटरवल में अपने को सॉल्यूशन निकालना है, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये हमें क्वेश्चन दे करके जाएगा कि किस इंटरवल में अपने को यहाँ पर वैल्यू जो है अपनी कैलकुलेट करनी है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलो। सो जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द सम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा। एक अपने पास इस तरीके की इक्वेशन आती है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा, है ना। एक्स अननोन है, एल्फा नोन है। एक्स अननोन है, एल्फा अननोन है, तो लिखेंगे इट्स का सोल्यूशन, इट्स जनरल solution is x is equal to n pi plus -1 to the power n into alpha। n अपने पास क्या है? इंटीजर। n क्या है अपने पास? इंटीजर है। ओके, और n इंटीजर हो चुका है अपने पास, और अल्फा अपने को पता है। तो अल्फा की वैल्यू आप अकॉर्डिंगली लेंगे। वैसे मैं आपको बात बताऊं तो अल्फा आप कहाँ से कहाँ तक कंसीडर करेंगे? -पाई से पाई, तो रहेगा बढ़िया। अल्फा बिलोंग्स टू -पाई टू पाई, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा जहाँ पर भी दिखेगा आप क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, सेकेंड हम लोग बात करेंगे कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। cos of x is equal to cos of alpha. So x, it's a general solution. Its general solution is x is equal to
2n पाई प्लस माइनस एल्फा। इट्स सिंपल, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर और एल्फा, अब यहाँ पर अब मैं कॉस का ग्राफ बनाऊं, है ना? तो यहाँ पर भी एल्फा हम कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट करें, माइनस पाई से पाई, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। मतलब माइनस पाई कहीं पर भी इंक्लूड करो मत करो, मेरा मतलब कहने का मतलब है कि ये अपना 0 से 2 पाई में मूव करता है, तो इसका इंटरवल जो है माइनस पाई से पाई में लो। बट द थिंग इज दैट वी हैव टू रिमेंबर विच इज दिस वन, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। इज इट क्लियर? समझ में आ गई यहाँ तक? ओके, नाउ थर्ड वन, tan ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ एल्फा। देखो साइन का आ गया है तो कुसेक वाला कर लोगे, कॉस का आ गया है तो सेक वाला कर लोगे, ठीक है? अब टेन और कॉट का हम करेंगे, तो टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एल्फा, ठीक है? टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एल्फा, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस, नो, ओनली प्लस वी हैव एन पाई प्लस एल्फा। एन बिलोंग्स टू इंटीजर और एल्फा अपने पास क्या होगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई। ये अपने पास इस तरीके की बात थोड़ी अपने को याद रखनी हो। इट क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट? आगे बढ़े? ठीक, ये तो हमने 3 इक्वेशन पढ़ी हैं। अब इसका मतलब हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इक्वेशन आ चुके हैं। टेन की आ गई तो कॉट की आ गई, सेक की आ गई तो कॉस की आ गई, साइन की आ गई तो मतलब कुसेक की भी। ठीक है, तो सिर्फ साइन कॉस और टेन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा, तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू एल्फा, है ना? कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एल्फा, तो एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। टेन एक्स इक्वल टू टेन एल्फा, तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा। अभी सिलसिला खत्म नहीं हुआ है ना, और भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे। आज हम छोटे छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर वन, लिखा है आपके सामने साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ये छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए ना फॉर्मूले तक मत पहुंच जाना। साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सब पर 0 होता है, देख लो आराम से। तो थोड़ा पैटर्न समझो कि इसका मतलब है एक्स इक्वल टू 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, है ना? ऐसी बात करें माइनस 3 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस पाई, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, दैट आई कैन से। सो इसके लिए लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू एन पाई। एन क्या है अपने पास? एनी इंटीजर। एन क्या अपने पास? एनी इंटीजर, ठीक है? नंबर टू, कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 की बात करें तो देखो यहाँ पर कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ। मतलब आप सभी को पता है जहाँ पर साइन 1 जाता है वहां पर कॉस क्या जाता है? 0 जाता है ना? ये हो गया पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, -पाई बाई टू, -3 पाई बाई टू, है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हो पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, तो सब में पाई बाई टू कॉमन है ना? पाई बाई टू कॉमन है, 1 3 5 7 या -1 -3, ये अपना कॉमन चलता है। तो यहाँ पर आप आराम से देखें तो किस तरीके से लिखोगे, 1 3 5 7, क्या है ये? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, है ना? आप एन पाई बाई टू लिखोगे तो एन की जगह जैसे ही आपने टू लिखा, टू से टू कट जाएगा, तो यू विल गेट पाई, दिस इज नॉट गुड, है ना? जैसे ही आपने एन की जगह 4 लिखा, मतलब एन की जगह इवन नंबर्स आ जाएंगे, तो आपका आंसर जो है वहीं पर गलत हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अपने को लिखना है इन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई, ठीक है? तो इट इज 2n+1 इंटू पाई बाई टू। क्लियर? समझ में आ गया सबको? इन डाउट? 2n+1 इंटू पाई बाई टू, डन है? तो यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जनरलाइज है, ऐसा नहीं है कि ऐसा फिक्स्ड है, हम खुद निकाल रहे हैं। 3, तो मैंने लिखा tan ऑफ x इज इक्वल टू 0,
वैसे ही पता है टेन एक्स का होता क्या है, साइन एक्स अपन कॉस एक्स। तो जहाँ पर साइन एक्स जीरो होगा वहीं टेन एक्स जीरो होगा। या फिर आपको थोड़ी सी और कंफ्यूजन है तो फटाफट से, तो यहाँ ये हो गया जीरो, ये हो गया पाई, है ना, ये हो गया टू पाई, और इधर भी बात करेंगे तो ये हो गया अपने पास माइनस पाई। तो x इज इक्वल टू एन पाई। भाई ये पता ही है ना कि जब साइन ऑफ एक्स जीरो होगा वहीं तो टेन ऑफ एक्स जीरो जाएगा। तो x इक्वल टू एन पाई। तो छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए हमें जनरलाइज फॉर्मूलाज तक नहीं जाना है, ठीक है। ओके, अभी हम और भी बात करेंगे, रुक जाओ, क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैंने बोला साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। देखो मैं तो फिर भी नहीं बताऊं चल जाएगा काम, लेकिन फिर होगा कि आपके सामने डायरेक्टली कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स लिखे होंगे ना कि आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे चल गया, है ना। ओके ओके, तो मैंने इसको लिखा साइन एक्स इज इक्वल टू वन, इस तरीके से। तो ये वन कहाँ पर है, ये हम वन की बात कर रहे हैं, माइनस वन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे वन मिल गया पाई बाई टू के पास। अब ये वन मिलेगा, ये क्या इतना होगा, टू पाई प्लस पाई बाई टू। ओके, फिर ये एक और मिलेगा, तो फोर पाई प्लस पाई बाई टू मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये माइनस पाई बाई टू। ओके, एंड यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये माइनस टू पाई माइनस पाई बाई टू, क्योंकि टू पाई के इंटरवल पे मिल रहा है पाई बाई टू, है ना। पहला पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू पर वो तो माइनस वन देगा। तो पाई बाई टू के बाद टू पाई ऐड किया, फिर टू पाई और ऐड किया, इस तरीके से चल रहा है। तो आप आराम से देखो तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर x इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, यही तो हो रहा है ना। टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू में टू पाई ऐड करेंगे तो एन की जगह वन, जीरो, माइनस वन, सब कुछ पुट करते रहो। अच्छा, देखो यहाँ पर माइनस वन जैसे आपने पुट किया एन की जगह, तो क्या मिलेगा, माइनस टू पाई प्लस पाई बाई टू, मतलब माइनस, ओह थ्री पाई बाई टू, मतलब हम सही हैं, ये हमने गलत लिखा, दिस इज माइनस थ्री पाई बाई टू, लाइक दैट। क्योंकि माइनस पाई बाई टू पर तो माइनस वन मिलता है, तो ये माइनस थ्री पाई बाई टू मतलब बिल्कुल सही चल रहा है, सॉलिड है सिस्टम, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, रुको रुको भाई रुको, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। पाई बाई टू मैंने कॉमन निकाला, तो अब इसके पास टू से ऊपर नीचे तो फोर एन प्लस वन। तो आपको जहां पर भी देखेगा तो ये दिखेगा फोर एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। एक्स इज इक्वल टू फोर एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, एन बिलोंग्स टू, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। ओके, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पर माइनस वन की बात करें तो सेम ग्राफ पर हम जाएंगे, थ्री पाई बाई टू, ये क्या हो गया अपने पास, थ्री पाई बाई टू, अब टू पाई ऐड करके तो आया होगा, ये है अपने पास एक तरीके से सेवन पाई बाई टू। ये कैसे मिला होगा, टू पाई प्लस थ्री पाई बाई टू, ऐसे ही मिला है। अच्छा, ये मिलेगा माइनस पाई बाई टू, तो ये में मिलेगा माइनस टू पाई माइनस पाई बाई टू, भाई ये माइनस फाइव पाई बाई टू आएगा ना। तो यहाँ पर हम देखें तो x मिल रहा है अपने को थ्री पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, ऐसे चलेंगे। और उधर देखा जाए तो माइनस पाई बाई टू, माइनस फाइव पाई बाई टू, एंड सो ऑन। वो लोग कैसे काम करें, वो कैसे काम करें, इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप लिखो इसको कैसे कि टू एन पाई एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई माइनस पाई बाई टू, ठीक है। देखना, अब एन की जगह जैसे ही आप जीरो लिखेंगे तो माइनस पाई बाई टू, दैट इज ऑल्सो वर्किंग। एन की जगह जैसे ही आप वन लिखेंगे, टू एन माइनस पाई बाई टू पाई माइनस पाई बाई टू, दैट इज थ्री पाई बाई टू। तो यस इट इज वर्किंग। तो यहाँ से मैंने पाई बाई टू कॉमन निकाला, सो दिस इज फोर एन माइनस वन इंटू पाई बाई एन बिलोंग्स टू, क्लियर, बात समझ में आ गई। एक्स इज इक्वल टू फोर एन माइनस वन इंटू पाई बाई टू, डन है, पक्का, आगे बढ़े, देख लो आराम से। चलो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इस तरीके की
बातें भी करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब वो कह रहा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसने क्या बोला है। जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो देखो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, और हमें पता है इफ वी नो दैट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू एल्फा। तो अब मुझे 1/2 को इस तरीके से लिखना है, सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू जो मुझे पता है। तो साइन 30 डिग्री, दिस इज साइन पाई बाई, बस हो गया काम, इसी फॉर्म में आ चुका है। तो अब मतलब मेन टारगेट अपना यही होता है कि ये इधर जो वैल्यू दे रखी है, अच्छा हर बार आपको वैल्यू नहीं पता होगी। सपोज 3/4 आ जाता है, क्या आपको पता है कि साइन किस वैल्यू पर, किस एंगल पर अपने को 3/4 देता है? नो, वी डोंट नो। तो उस सिचुएशन में उसको एज इट इज रहने दो, है ना। साइन एक्स इज इक्वल टू अपना 3/4 रहने दो, 3/4 को आप साइन एल्फा लिखो, उसके साथ काम करो, बाद में बोल दो कि साइन एल्फा इज इक्वल टू 3/4। तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। क्लियर? इनवर्स में लिख देंगे, बट जिन वैल्यूज के बारे में हमें पता है, तो डायरेक्टली हमने लिखा 1/2 इज इक्वलेंट टू साइन पाई बाई। नाउ एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू पाई। सो एन बिलोंग्स टू, यही बात समझ, सोल्यूशन, ठीक। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। क्लियर है? आगे बढ़े, ये हम बात कर चुके हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन cos 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। देखो दो तरीके हैं, एक मैं मेथड 1 से बताती हूँ पहले, ठीक। आपके दिमाग में वही है कि अरे हमें तो पता है कि कैसे काम करना है इनको, तुमने लिखा क्या, cos 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। मैम आपने बताया था cos थीटा इज इक्वल टू cos एल्फा होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा बताया था, ऐसे n बिलोंग्स टू, फिर बताया। तो यहाँ पर cos 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, तो आपके दिमाग में आएगा 0 को किस तरीके से लिख, 0 को लिखेंगे अपन क्या, cos पाई बाई 2। 0 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की, cos बाई 2। इतना समझ में आ गया, ये बात क्लियर है? ओके, तो यहाँ से 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई। अब ये आ गया, मैंने आपको डायरेक्ट अभी जीरो के बारे में बताया था, डायरेक्ट जीरो के बारे में बताया था कि जीरो कहाँ पर देता है अपने को, जीरो कहाँ पर देता है, और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, है ना। तो अब डायरेक्ट 2n+1 पाई बाई 2 लिखेंगे तो काम चल जाएगा, 2n+1 इंटू पाई बाई 2 डायरेक्ट कर सकते हैं, और आंसर सेम है। देखो अब यहाँ से क्या हुआ, थीटा निकालना है, तो 3 थीटा 2 से मल्टीप्लाई किया 4n पाई प्लस माइनस पाई। अब थीटा इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में 4n पाई प्लस माइनस पाई। आप क्या करोगे, यहाँ से पाई कॉमन ले जाओ तो भी 4n+-1 इंटू पाई अपने को आंसर मिल, ठीक। अच्छा मेथड 2 से मैं बात करूँ, तो cos 3 थीटा बाई 2, ओके, 0। मैंने भी बताया इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा कितना होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। कहाँ बताया था, ये रहा। तो सही है, इनकी जगह कुछ भी रखते तो अपने को क्या मिलेगा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, यही मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई है? तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर काम करें तो हम लिखेंगे इट मीन्स 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n+1 इंटू, तो इससे भी अपना बिल्कुल काम चलेगा। तो ये मिल गया 3 थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई, तो थीटा इज इक्वल टू 1/3 2n+1 इंटू पाई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम मैं तो अलग अलग इक्वेशंस मिल रहे हैं, है ना, ये अलग है वो अलग है। आप यहाँ पर n की वैल्यूज पुट कर करके देखो, आपको वही कॉमन आंसर्स मिल, आराम से वही अपने को कॉमन आंसर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आराम से पुट करके देख लो, हमें पता है कि 3 थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, सब पे 0 देगा। अच्छा यहाँ पर अब n की वैल्यू जैसे ही अपन ने यहाँ पे लिखा कितना, यहाँ तक,
इधर एन की वैल्यू जैसे ही आपने लिखा यहाँ पर 1, तो 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, पाई 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, यही मिलेगा। क्लियर है? तो आंसर दोनों से अपने को सेम मिलने वाले हैं। ठीक, चलो ओके। अब मैं आपके सामने एक और बात करती हूँ। कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस एक्स का ग्राफ बनाया मैंने। 1 कहाँ पर मिलता है? 0 पर 1 दे दिया, उसके बाद 2 पाई पर 1 दे दिया। अब अपने को पता है हर 2 पाई इंटरवल पे देगा तो 4 पाई पर 1 दे देगा। इधर बात करेंगे तो इधर अपने को कहाँ मिलेगा? अपने को इधर भी सेम -2 पाई पे मिलेगा। तो यहाँ से x मिलेगा -4 पाई, -2 पाई, 0 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। इसको जनरलाइज करें तो डायरेक्ट देखो 2 4, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो आप लिखेंगे 2n पाई। क्या लिखेंगे? 2n पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? ओके, कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा -1, तो यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू -1 आई है। अच्छा, ग्राफ क्यों बनाया? ग्राफ तो ऑलरेडी अपने पास बना हुआ है। तो -1 कहाँ पर देता है? पाई पर। ये -1 है, उसके बाद ये देगा अपने को कहाँ पर? 2 पाई ऐड करेंगे मतलब 3 पाई पर देगा। इधर बात करें तो ये -पाई पर, तो यहाँ से x क्या मिलता है? -3 पाई, -पाई, पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो 1 3 5 7 ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ से लिखेंगे x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई। ये इसके लिए है और इसका ये सोल्यूशन। मतलब हम लोग बात कर पा रहे हैं, डायरेक्टली अपन लोग बात कर पा रहे हैं कि अपने पास cos x का वैल्यू -1 है, तो इट मीन्स x अपना क्या है? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स अपन ने 1 के लिए बात कर ली, -1 के लिए बात कर ली, 0 के लिए बात कर ली। चलो ठीक है, उसी बात करेंगे। अब 10 के बारे में बात करेंगे। ठीक, अच्छा सपोज करो आपके सामने एक चीज़ ऐसे लिखा आ जाता है, कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू +-1। अब क्या करेंगे? +-1 तो इन दोनों को कंबाइंड करना है। 2n पाई और 2n+1 पाई, तो और इवन ये चल रहा है। मतलब n की जगह देखो x इक्वल टू क्या मिलेगा? यहाँ से 0 ले लो या पाई ले लो, 2 पाई ले लो, 3 पाई ले लो, या तो 1 या -1। तो x इक्वल टू n पाई यहाँ का आंसर मिल जाए। n बिलोंग्स टू cos x इक्वल टू +-1 आता है, इसका मतलब x इक्वल टू +-1। क्लियर है बात? समझ में आ गई सब? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। क्या लिख रखा है? √3 sec 2 थीटा इज इक्वल। अब हमें पता है भाई, हम सेक कोसेक और कॉट में काम नहीं करेंगे। वी हैव टू वर्क इन द साइन कॉस एंड टेन। √3 sec को लिखा 1/cos 2 थीटा। ओके, √3 डिवाइड में 2, इधर लेगा cos। इतना समझ में आ गया? तो दैट्स इट, अपने पास इक्वेशन आ चुकी है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब √3/2 को cos में किस एंगल से बोल सकते हैं? cos 30 डिग्री, cos π/6। ओके, सो बस अपने को पता है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा वी हैव, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस। सो 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/। हो गया सिंपल। अब n की जगह 1 2 3 वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट यू कैन सब्स्टिट्यूट। ठीक है, बस जस्ट रिमेंबर दिस वन। और रुक जाओ, इससे पहले हम बात करेंगे नाउ 10
थीटा इज इक्वल टू 1 के बारे में। तो देखो टेन थीटा ग्राफ ऐसे बनता है। टेन थीटा 1 का मतलब क्या होगा, एक तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू। टेन थीटा क्या था, साइन अपन कॉस, तो इफ बोथ आर सेम देन इट इज सेम। तो यहाँ पर एक तरीके से देखोगे 1 कहाँ मिलेगा, 5/4, है ना। इधर मिलेगा अपने को पाई प्लस पाई/4, तो 5 पाई/4, मतलब इसको अपने को जनरलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे ही काम चल रहा है, पाई के मल्टीपल पे चल रहा है, तो पाई+पाई/4, पाई पाई प्लस पाई/4। तो हमें पता है इसका सॉल्यूशन भी ऐसे क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई/। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, क्वेश्चन है, फाइंड general solutions of the following equations for sec θ/2 equal to -1। अगेन थिंग इज दे रखा है कुसेक में, तो मैं पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में। 1/sin θ/2 क्या है, साइन θ/2। सो यहाँ से -1 मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इस साइन की वैल्यू जब -1 आ रही है तो हम क्या यूज करें, साइन थीटा -1 आ रहा है अपना, तो 2n पाई माइनस पाई/2 इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई/2। कि पाई/2 मिलेगा, या एन की जगह 0 रखोगे तो -पाई/2, तो हर किसी -1 देता है, तो यहाँ से θ/2 इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई/2। थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n पाई माइनस पाई, तो थीटा इक्वल टू 4n-1 इन, दिस इज द, है ना। और हो सकता है ऑप्शन में इस तरीके से दे रखा हो, यहाँ पर आप लिखोगे साइन θ/2, -1 मतलब साइन ऑफ माइनस पाई/2। तो फ्रॉम हियर यहाँ से हम लोग बात करेंगे θ/2 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू -पाई/2। तरीके से भी आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 2, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -1 टू द पावर, देखो एक -1 यहाँ से आ गया, तो n+1 इंटू पाई। दिस इज ऑल्सो योर सॉल्यूशन, तो इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली कि आप लोग किस तरीके से, ठीक है। तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे, तो इट वुड बी लाइक सिंपलर मेथड, ठीक। ओके, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई, तो 1/√3 क्या होता है अपना, 10 में 30 डिग्री, तो लिखेंगे 10 पाई/6, राइट। tan थीटा इज इक्वल टू 10 पाई/6 दे रखा है, तो हमें पता है वैसे भी tan थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा इज द ओनली सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर, पाई प्लस पाई/6। क्लियर, आगे बढ़े। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। देखो इसके लिए डायरेक्टली हम एक बात करेंगे, बट आज मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करने वाली कि जो इसको इवन वाले पावर्स के होते हैं उनका कैसे काम करें, ठीक है। देखो यहाँ पर अपने को सपोज करो नहीं आता, मैं इसके दोनों वेज बताने वाली हूँ। दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल बाई 3, तो आप इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे अपन क्या, 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये हो चुका है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/, ठीक। तो ये आ चुका है cos थीटा इज इक्वल टू +- √3/2, है ना।
कॉस थीटा आ चुका है प्लस माइनस √3/2। अब अपने पास यहाँ पर दो सोल्यूशन हो गए, एक प्लस √3/2 और एक माइनस √3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो गया है, एंड एक हो चुका है कॉस थीटा इक्वल टू माइनस √3/। तो इसके लिए हम अलग से काम करेंगे, कॉस थीटा √3/2 किधर देता है 30 डिग्री, कॉस π/6 थीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/6। ठीक, एंड कॉस थीटा, अब माइनस √3/2 को कैसे लिखेंगे, आपने माइनस √3/2 को लिखना है कॉस के किसी एंगल में, कॉस एल्फा लिख लिया सपोज करो मैंने, तो एल्फा क्या होगा, तो कैसे काम करेंगे, कॉस इसको लिखेंगे माइनस बाहर π/6 इक्वल टू कॉस एल्फा। तो कॉस एल्फा क्या हो गया, कॉस पाई माइनस π/6। कैन वी राइट डाउन इन दिस वे, यस वी कैन। ये हो चुका है कॉस 5π/6, ये आ चुका है कॉस 5π/6। थीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस 5π/6। अब होगा क्या, बिल्कुल सही है, बट बहुत सारी वैल्यूज इनमें जो है कॉमन आ रही हैं, तो मतलब हमने एक ही बात को दो बार लिख दिया, एक तरीके से कहानी ये हो रही है कि हमने एक ही चीज को दो बार तीन बार लिख करके बोला है कि ये यहाँ पर भी सॉल्यूशन है और ये यहाँ पर भी सॉल्यूशन है, तो वो काम नहीं करना। तो इसके लिए फिर एक तरीका क्या है, आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, नंबर टू cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एल्फा हो, नंबर थ्री tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर एल्फा दिया हो। ऐसा कुछ दे रखा है तो यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन इन तीनों का, वाओ, x इज इक्वल टू n π प्लस माइनस एल्फा। ये थोड़ा सा सिमिलर है tan x इक्वल टू tan एल्फा, बट वहां पर सिर्फ प्लस साइन होता है, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही साइन अवेलेबल है ना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन होता है, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन अपने पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n π प्लस माइनस एल्फा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा। ऐसा कुछ है, तो हम इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहां से कैसे काम करेंगे मैम, आ जाओ, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये लिख रखा है √3/2 का स्क्वायर, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस π/6, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा आ चुका है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे थीटा इक्वल टू n π प्लस माइनस π/6। तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने क्या हुआ, दोनों आंसर को कंबाइन करके एक बार ही लिखा है। यहाँ पर हम यहाँ और यहाँ दोनों टाइम हम लोग रिपीट कर रहे थे अपने अपने, इसको रिपीट कर रहे थे, अपने अपने आंसर्स को हम लोग रिपीट कर रहे थे कि चार आंसर यहाँ पर है, छह आंसर यहाँ पर, तो उनमें से वो दो आंसर जो है दोनों में कॉमन आ रहे हैं। सो दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूलाज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की थ्योरी यही खत्म हो जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो थ्योरी पार्ट है वो खत्म हो चुका है। सो इन टोटल हम बात करें, हमने साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा एक, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एल्फा सेकेंड, एंड टेन एक्स इक्वल टू टेन एल्फा, तीन फॉर्मूलाज वो पढ़े, और फोर्थ वन फॉर्मूला इज इन फ्रंट ऑफ यू, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर एल्फा, एंड tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर एल्फा। इसका एक ही आंसर है, x इज इक्वल टू n π प्लस माइनस एल्फा। इसका एक ही आंसर है, x इक्वल टू n π प्लस माइनस एल्फा। ठीक है, ओके, अब आ जाओ क्वेश्चंस, काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच tan 3x माइनस tan 2x अब 1 प्लस tan 3x tan 2x। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं बड़े सिंपल सिंपल से। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बात अपनी ऐड ऑन करूंगी। अब हमें इतना पता है कि 10 हमारा कहाँ पर डिफाइंड नहीं है, और 10 कहाँ डिफाइन नहीं होता, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2, 3π/2, यहाँ पर 10 जो डिफाइन नहीं होता है। तो अब यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है, पहले उसी में देखो tan 3x और tan 2x,
तो tan 3x कहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा? जहाँ पर अपना 3x जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहेगा। भाई इसका मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इसका मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से इस तरीके के इक्वेशंस को करते हैं, है ना। x कैन नॉट बी 2n प्लस 1 और पाई बाई 6। यहाँ पर कि 2x हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं हो सकता, है ना। 2x की जगह पाई बाई 2 आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे, x कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4। क्लियर? 2x की जगह हम लोग पाई बाई 2 नहीं रख सकते, मतलब x की जगह पाई तो आ सकता है, पाई बाई 2 भी आ सकता है, लेकिन पाई बाई 4 नहीं आ सकता। ठीक, ओके। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब डायरेक्ट काम करोगे तो आप फंसोगे। डायरेक्ट देखो, एक फॉर्मूला है tan a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस tan a tan b, है ना। तो क्या होता है ये? tan a माइनस tan b 1 प्लस tan है tan b इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये tan 3x माइनस 2x इक्वल टू 1, सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर है tan x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मिल गया है tan x का वैल्यू 1 आ चुका है, तो 1 को लिखेंगे tan पाई बाई 4। ठीक, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई। ठीक, अब ये तो ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ नहीं सकते, आप कुछ देखना पड़ेगा, यहाँ से कुछ चीज़ अपने को देखनी पड़ेंगी। अब अपने को देखा कि यहाँ पर x की वैल्यू, n की वैल्यू में मैंने यहाँ पर किस तरीके की वैल्यूज आ रही हैं। देखो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आ रही है पाई बाई 4, है ना। 1 रखेंगे तो 5 पाई बाई 4, 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 9 पाई बाई 4, 3 रखेंगे 13 पाई बाई 4, कुछ इस तरीके की वैल्यू मिल रही है ना। माइनस पाई बाई 4 रखा तो माइनस 3 पाई बाई 4, माइनस 2 रखा तो माइनस 7 पाई बाई 4, कुछ इस तरीके की वैल्यूज मिल रही हैं। अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि ये किस तरीके की वैल्यूज दे रहा है। n की जगह 0 रखा, पाई बाई 4। ठीक है, देख रहे हो, पहले ही हमें वो वैल्यू मिल गई जो हमें नहीं चाहिए। पहले ही हमें वो वैल्यू मिल गई जो हमें नहीं चाहिए, सामने आ चुका है। 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा 3 पाई बाई 4, है ना। n की जगह मैं बात करते जा रही हूँ, n की जगह 1 रखा, 2 रखेंगे तो 5 पाई बाई 4, एक सेकेंड, 5 पाई बाई 4, है ना। 3 रखेंगे 7 पाई बाई 4, ओके 3 रख दिया। अब 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 1 9, 9 पाई बाई 4। तो देख रहे हो इसके अंदर हमारी ये सारी वैल्यूज आ रही है। पाई बाई 4 अभी आ गया, ये कट गया, 5 पाई 4, 9 पाई बाई 4, तो डेफिनेटली आगे अपने को 13 पाई बाई 4 भी मिलेगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4, और यहाँ पर सारे मुझे ऑड मल्टीपल मिल रहे हैं पाई बाई 4 के, 1 5 9 13। तो मतलब देयर इज नो सोल्यूशन, क्योंकि ये सारी वैल्यूज हम लोग ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इन सब वैल्यूज पर 10 2x डिफाइंड नहीं है। तो इसको और ऐसे देखें कि x हमारा आया है कितना, n पाई प्लस पाई बाई 4, और हम कह रहे हैं कि 2x कैन नॉट बी द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2n पाई प्लस पाई, और सॉरी दिस वाज पाई बाई 4, तो पाई बाई 2। तो साफ साफ दिख रहा है कि मेरा ये 2x जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ रहा है, कहीं ना कहीं और मल्टीपल मिलेगा इसको। ठीक है, मतलब आप पाई बाई 2 कॉमन ले लेते हो यहाँ पर, तो मिलेगा अपने को 1 प्लस 4n। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर, तो देर इज नो सोल्यूशन। क्या लिखेंगे कि यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो वैल्यूज हमारी आई उन पर हमारा 10 2x डिफाइंड नहीं था, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर ज़रूरत पड़ती n की वैल्यू 0 रखने पर पाई बाई 6, 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 6, दैट इज पाई बाई 4, है ना। 3 पाई बाई 6, पाई बाई 2 सॉरी। ठीक, अच्छा 2 रखते, 2 दूनी 4 1 5, 5 5 पाई बाई 6, तो इससे कोई प्रॉब्लम अभी अपने को हो नहीं रही है। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। द जनरल सोल्यूशन ऑफ tan 5 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा। ओके, अब क्या करेंगे मैम, ये तो यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं है।
देखो टेन फाइव थीटा को तो हमें पता है एज इट इज रखना है, अब कॉट को चेंज करना है, कॉट टू थीटा। तो कॉट को टेन में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, 90 माइनस करके लिख सकते हैं। इसको मैंने लिखा टेन 90 डिग्री माइनस टू थीटा, तो बिल्कुल ये हो जाएगा क्या, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कॉट टू थीटा ही तो लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ टेन की जगह कॉट की जगह लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस टू थीटा, 90 डिग्री माइनस टू थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से फाइव थीटा इज इक्वल टू, फाइव थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एन पाई प्लस पाई बाई टू माइनस टू थीटा। तो मैंने लिखा टेन पाई बाई टू माइनस टू, एन पाई प्लस एल्फा, तो टू थीटा उधर लेके जाएंगे, फाइव थीटा प्लस टू थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। हमें थीटा निकालने से मतलब है, दिस इज सेवन थीटा। यहाँ पर आपने पाई बाई टू बाहर निकाला, सो टू एन प्लस वन, है ना। तो यहाँ से थीटा कितना हो गया, पाई बाई सेवन इंटू टू पाई बाई फोर, टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई 14। तो यहाँ से जनरल सोल्यूशन आ चुका है टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई 14। क्लियर है, इज इट क्लियर, देख लो भाई आराम से, डन, समझ में आ गए सबको, आगे बढ़े, चलो। इफ फोर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इफ फोर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बाई, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर, ठीक है, ये आ चुका अपने पास। तो यहाँ पर अब कैसे काम करें, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू का स्क्वायर, तो यहाँ से मिल गया है साइन स्क्वायर थीटा, वन बाई टू को लिखेंगे साइन 30 डिग्री, पाई बाई सिक्स का स्क्वायर, साइन 30 डिग्री सबको पता है। तो अभी मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा मिलेगा, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, एन पाई प्लस माइनस एल्फा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स अपने को मिल जाएगा, और एन बिलोंग्स टू, क्लियर है, ये समझ में आ गया, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, है ना, सिंपल है। अब अपने को यहाँ पर साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर कुछ भी आ जाता है, तो हम डायरेक्ट इनका सोल्यूशन अपने पास है। इफ cos x plus sin x is equal to 1, then the general solution of x is, अब आती है आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात, कैसे काम करोगे, देखो यहाँ पर दो तीन तरीके के मेथड हैं। पहला मेथड मैं आपको बताती हूँ, मेथड वन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मजेदार है। cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x इज इक्वल टू वन दे रखा है, तो टू स्क्वायर बोथ साइड, टू स्क्वायर बोथ साइड, ठीक, स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस टू साइन ऑफ x cos ऑफ x इज इक्वल टू वन का स्क्वायर वन। देखो आप जब स्क्वायर करोगे डेफिनेटली बहुत सारे अपने ना क्या करोगे, सोल्यूशन बढ़ा दोगे, आप अपनी तरफ से सोल्यूशन जो है बढ़ा दोगे, तो उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन में देखें, साइन एक्स हर जगह डिफाइंड है, कॉस एक्स हर जगह डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो चलो, तो इसकी वैल्यू वन होती है, वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, कितने सारे फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ के आए हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, याद आया, साइन टू ए, दिस इज टू साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए, तो इसकी जगह लिखेंगे साइन टू एक्स इज इक्वल टू वन, वन से वन खल्लास, साइन टू एक्स मिल गया है अपने पास जीरो। तो इसका जनरल सोल्यूशन मैंने बताया था कि इसका मतलब टू एक्स क्या होगा अपने पास, एन पाई,
साइन एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब वो एंगल क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, एन पाई बाई 2। एक सॉल्यूशन यहाँ से ये निकला। आंसर निकल के एकदम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ नहीं देना कि आंसर आ गया और हम भाग गए। आंसर पर रुको, एन की जगह आपने 0 पुट किया तो क्या सेटिस्फाई करेगा, यस। 0 पर ये 1 देगा, ये 0 देगा। एन की जगह 1 रखा मैंने तो मिलेगा पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1। अच्छा, एक्स एन की जगह जैसे ही 2 रखा, आ गया ना मजेदार। एन की जगह जैसे ही 2 लिखा आपने, देखो क्या होने वाला है। देखो, एन की जगह जैसे ही 2 लिखा तो इट वुड बी पाई, साइन पाई 0, लेकिन कॉस पाई क्या देगा, -1। क्योंकि आपने क्या किया, एक्चुअली हुआ क्या कि सपोज करो आपको, अरे भाई कहाँ जा रहा है, इन्होंने दिया होता कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, तो स्क्वायर करते तब भी तो हम यही पहुंचते ना। तो बेसिकली ये जो सॉल्यूशन निकल के आया है, ये आया है निकल के कि जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 1 या -1 आए, उन दोनों के लिए हम लोग के पास एन पाई बाई 2 है। तो हमें अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार करना पड़ा, क्योंकि मैं इसका स्क्वायर करूंगी तब भी हमें ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी ये मिलेगा। तो मतलब ये जो सोल्यूशन है वो इसके लिए और इसके लिए है। तो अब यहाँ पर समझ में आया कि पाई, 3 पाई, 5 पाई ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो कैसे काम करेंगे, तो अब यहाँ से समझो, मतलब ये तो ठीक है काम चल गया यहाँ से, बट अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर, ये तो ठीक है, ओके। अब समझ में आ रखा है कि x की वैल्यू, इसका मतलब क्या चल रही है, x की वैल्यू अपने पास क्या चल रही है, इसका मतलब 0, 2 पाई, पाई पे काम खराब हो जाएगा, 0 चाहिए, 2 पाई चाहिए, 4 पाई चाहिए, 6 पाई चाहिए, है ना, रख लो, है ना, और ये तो चाहिए चाहिए। इसके अलावा पाई बाई 2 वाली वैल्यू भी चलेंगी। तो हम लोग जब इस रास्ते से आए तो हमें कई सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो चुके, कि हमें पता चल गया कि यहाँ से एक तो x की वैल्यू क्या मिल रही है अपने पास, 2n पाई, 2n पाई, n की जगह 0 रखो, पाई 1 रखो, 2 रखो, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि cos उस पर देगा अपने को 1, साइन देगा 0। ओके, अच्छा इसके साथ साथ अब हमें पता है कि पाई बाई 2, पाई बाई 2 पर साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई बाई 2, उसके बाद 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 क्यों लिखा, क्योंकि 3 पाई बाई 2 पर तो -1 देगा, है ना। तो 5 पाई बाई 2, तो बेसिकली हो क्या रखा है ये, 2n प्लस, सॉरी 4n+1 पाई बाई 2, देख लो आराम से, 4n+1 इंटू पाई बाई 2। क्यों, n की जगह 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, पाई बाई 2 1 रखेंगे तो 5 पाई बाई 2, 2n का मल्टीपल चल रहा है ना, 2n पाई का। तो ये दो आंसर निकल के आएंगे। अब इनको अलग अलग लिखा है, थोड़ा मज़ा कम आ रहा है, थोड़ा मज़ा अपने पास कम आ रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 2 से, तो देखो ये है 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो 2n पाई है और एक 2n पाई प्लस पाई बाई 2, दो इसके आंसर है। तो इसको एक ही आंसर में कन्वर्ट करने के लिए फिर कैसे काम करें, आ जाओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू 1 दे रखा है, तो मैंने क्या किया, 1/√2 से मल्टीप्लाई किया, 1/√2, 1/√2, 1/√2। तो 1/√2 को यहाँ पर मैंने लिखा क्या, अब मैं यहाँ पर cos x इज इक्वल टू कॉस एल्फा वाली फॉर्म में जाऊंगी, क्योंकि इसका आंसर sin x इक्वल टू साइन एल्फा से थोड़ा सा सिंपल होता है। x इक्वल टू एन पाई प्लस -1, सॉरी ये तो साइन का होता है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, है ना। तो इस 1/√2 को लिखा साइन 45 डिग्री, साइन एक्स प्लस कॉस 45 डिग्री, कॉस ऑफ एक्स और इज इक्वल टू 1/√2। तो इसको लिखा कॉस एक्स कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई 4। अब इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस पाई बाई 4, इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 4। तो ये अप्रोप्रिएट वे है, यहाँ पर हमने कुछ भी वैल्यू जो इंक्रीज नहीं की। तो x माइनस पाई बाई 4, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। क्या ये बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ चुकी है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो यहाँ पर अब x
इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4 उधर लेकर के आ गए। तो एक बार मैंने प्लस साइन लिया तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। देखो क्या मिल गया अपने पास, अरे भाई x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 मिल गया। प्लस लेने पर जैसे ही मैंने माइनस साइन लिया तो x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। ये आपस में कट गया तो x की वैल्यू मिल गई है 2n पाई। तो देखो हमारे यही तो आंसर निकले थे 2n पाई एंड 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो हमने डायरेक्ट जब इससे निकालना चाहा तो वो हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में स्क्वायर करेंगे तो कुछ ना कुछ एड ऑन होगा सॉल्यूशन में। तो डायरेक्ट मैंने कहा कि आंसर निकाल करके आंख बंद करके आगे नहीं बढ़ना कि अपना काम हो गया चलो जी चद्दर तान के सो जाते हैं। ना 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 भाई, रुको। आपने स्क्वायर किया है तो कुछ वैल्यू आपने बढ़ा दी है अपने सॉल्यूशन में और आपने कुछ कट कर दिया है ना, स्क्वायर रूट ले लिया या कुछ कट कर दी वैल्यूज, इसका मतलब आपने कुछ सॉल्यूशन कट कर दिया अपना। तो जब भी आप कुछ कट करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो वहां पर आपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है। सो वहां आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर? तो इसका फाइनल आंसर दैट वी आर गेटिंग विच इज 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। तो प्लस लिया तो पाई बाई 2 बन गया, माइनस लिया तो वो 0 बन गया। तो बस इसके दो अपने आंसर आ चुके हैं। x इज इक्वल टू 2n पाई और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। है ना मज़ेदार? और जो हमने यहाँ पर मैनुअली सोच सोच के काम किया था तो बेटर है इस तरीके से आगे बढ़े। ठीक, एनी डेटा, एनी प्रॉब्लम? क्लियर हो गया सबको? कोई भी प्रॉब्लम है भाई तुम पूछो, बोलो मुझे कुछ भी। देखो होमवर्क में मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको। अरे भाई होमवर्क के क्वेश्चन के लिए जगह, अच्छा चलो होमवर्क में कुछ क्वेश्चन नोट करो, है ना। होमवर्क नंबर 1 अपने सामने लिख रखा है क्या, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। ठीक है, नंबर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नंबर 3 इसके अलावा मैंने दिया कॉस ऑफ x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। नंबर 4 cosec of x is equal to 1 by रूट 2। और क्वेश्चन चाहिए कि बहुत है? 4? मुझे लगता है 4 क्वेश्चन बहुत है भाई, इससे ज़्यादा तुम लोग कर ही नहीं पाओगे, है ना। साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड कोसेक ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। डन है? तो ये 4 होमवर्क आपको करने हैं। प्लीज़ इनका आंसर आप निकालना, अपने से ट्राई करना। इनका मैंने आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिया है, सो आप लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हैं तो रिप्लाई कर देना, दैट वुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर मी। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनका आंसर रिप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अपने को, पाई लिखना इस तरीके से। तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन करना ज़रूरी से, चाहे आप पिक्चर क्लिक करके आप कमेंट में अपना पिक्चर जो है स्नैप करके मुझे भेज सकते हैं कि मैम हमने क्वेश्चंस किए हैं, सो दैट आई कैन चेक योर क्वेश्चंस आंसर्स। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की मैं बात करूँ तो थ्योरी एक्चुअली कंप्लीट हो चुकी है, थ्योरी का कुछ नहीं बचा, थ्योरी है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। बट इस चैप्टर के अंदर इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है ना कि हम उनको जब करेंगे तो तब जाकर के आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना है ना। कि बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, तो सबको बहुत अच्छे से अपने को प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि हम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने को यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके। सो वक्त आ चुका है आप लोगों से अलविदा कहने का। अलविदा तो नहीं कहेंगे भाई, मिलते रहेंगे अपन, अगली क्लास में फिर मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा है आपके सामने, आपको पता है कि मैं कभी भी खाली हाथ नहीं आती हूँ, है ना। एज
कुछ ना कुछ आपके लिए यूज़फुल है ना, फ्रूटफुल मैं लेकर के आती हूँ। सो कुछ इसी तरीके की बात बड़ी स्माइल के साथ यहाँ पर कही गई है, सक्सेस इज़ डिपेंडेंट ऑन एफर्ट्स। कि भाई सक्सेस कुछ ऐसा नहीं है कि आप सोते रहो, बैठे रहो, जागते रहो और अपने आप मिल जाएगी। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट्स। कितने ज़्यादा आप अकॉर्डिंगली एफर्ट्स मारते हैं, उतनी ज़्यादा अपने को डायरेक्शन मिलती है, उतनी ज़्यादा अपने को सक्सेस मिलती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से करो बच्चों अपना, जितने चैप्टर्स हो चुके हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। रिवीजन इज़ द की, सबको पता है ना? तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में बनी रहेंगी, अदरवाइज थोड़े दिन बाद वो फेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।